सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 मोशन इन ए प्लेन का, ठीक है। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ चल रही है हमारी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाई डू वी नीड द वेक्टर्स। हम लोगों ने स्विच ओवर किया था फ्रॉम द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन टू मोशन इन अ प्लेन। स्ट्रेट लाइन मोशन आप लोग सिंगल एक्सिस से डिफाइन कर सकते हो आराम से, विद टेकिंग वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव अनदर डायरेक्शन एज नेगेटिव। फिर हमने देखा अगर आपका मोशन इन अ प्लेन हो रहा है, यू नीड मिनिमम 2 एक्सिस टू डिफाइन द टू डिस्क्राइब द मोशन पैरामीटर्स। जैसे कि हमारा वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, यू नीड एटलीस्ट 2 एक्सिस टू डिफाइन द पैरामीटर्स। और वो 2 एक्सिस को डिसाइड करने के लिए देन यू नीड अनदर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ कॉल्ड वेक्टर्स। तो आपको यू कैन ओनली प्रोसीड इन मोशन इन अ टू प्लेन with a knowledge of vectors. और वेक्टर हमने देखा था, वेक्टर इज़ हाउ वेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्केलर्स, हाउ देयर एडिशन इज़ नॉट लाइक द सेम ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। इसके रूल्स अलग होते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था, पहले स्केलर देखा था, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस देखा था। वेक्टर में जो होता है मेन वन इज़ कि उसका मैग्नीट्यूड होता है, अलॉन्ग विद दैट इट इज़ हैविंग द डायरेक्शन। और फिर हमने थर्ड देखा था कि इसका जो एडिशन होता है इट ओबेज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट ओबेज अ लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हाउ द ट्रायंगुलर एडिशन इज़ बीन हाउ वी डू द ट्रायंगुलर एडिशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेड टू टेल मेथड। दो वेक्टर को किस तरीके से करते हैं, इवन इन द नॉट द टू वेक्टर, देयर मल्टीपल वेक्टर वी कैन यूज़ रेगुलर। अगर हमारे को, हमने बस ट्राइंगल में देखा था 2 वेक्टर दे रखे हैं, 2 वेक्टर्स आर गिवन, हम लोग ये हेड टू टेल होता है, इसके हेड पे इसका टेल यहाँ पे ले आएंगे एंड दिस, सो इसका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एंड देन द थर्ड जो साइड होगी इसको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ज्वाइन कर देंगे। सो दिस विल शो द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, दिस इज़ द रिजल्टेंट। ये डायरेक्शन एंड वेक्टर का जो एक इंपॉर्टेंट था, इट विल गिव द डायरेक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो देगा वो डायरेक्शन ये वाली देगा एंड इट इज़ गोइंग टू गिव द मैग्नीट्यूड ऑल्सो आर, ठीक है। सो और यही हम लोग वी कैन डू इट विद मल्टीपल vectors also. If we have multiple vectors, so we can apply the same law of triangular addition, उसी को extend कर देते हैं, we call it a law of regular polygon, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग we'll keep on doing head to tail methods से ही we will keep on joining them। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो मेरा स्टार्टिंग जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसकी टेल से लास्ट वेक्टर का हेड को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज़ माय रिजल्टेंट, सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू योर रिजल्टेंट। सो ये डायरेक्शन आ जाएगी, ये आपकी दिस इज़ योर डायरेक्शन एंड दिस वन इज़ योर मैग्नीट्यूड, जो इसकी लेंथ है, ठीक है। सो दैट कॉन्सेप्ट वी हैव सीन कि हाउ वी ऐड द वेक्टर्स। फिर हमने देखा था एक और कॉन्सेप्ट देखा था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का भी, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इस को भी हमने एक रिवाइज कर लेते हैं। अगर सपोज ए इज़ माई वेक्टर, दिस इज़ माई बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो दिस वेक्टर इज़ टेल टू टेल, ठीक है। इसकी टेल को इसकी टेल से ज्वाइन करेंगे। सो ये यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू द ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पैरेलल टू द ए वेक्टर। सेम यहाँ से पैरेलल टू द बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पे ये कट करेगा तो उसको हम लोग जहाँ से टेल दोनों की ज्वाइन करिए उससे ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज़ माई आर, सो इट इज़ गोइंग टू गिव माई रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। ये मेरा रिजल्टेंट दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने सब्सट्रैक्शन का देखा था, वी जस्ट चेंज द डायरेक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द वेक्टर विद -1, वी जस्ट चेंज द डायरेक्शन एंड वी जस्ट अप्लाई द एडिशन लॉ ऑन टू गेट आर सब्सट्रैक्शन रिजल्ट, ठीक है। फिर हमने एक मेन कॉन्सेप्ट देखा था कि we can write any vector, suppose this vector is there, we can write this vector in terms of summation of 2 vector, ठीक है। 2 वेक्टर के सम में लिख सकते हैं। सो if this vector is a, this vector is b, so I can write this vector a as lambda a plus mu b, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम लोग so I'll bring this vector a, so what I will do, I'll bring this vector a and I'll parallelly shift this vector a along this, ठीक है। एंड आई पैरेलली शिफ्ट दिस, सो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से देखेंगे। सपोज ये ए है तो मैं इससे एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करूँगा, पैरेलल टू ए वेक्टर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। आई एम ड्राइंग द पैरेलल टू ए वेक्टर, ये पैरेलल टू ए वेक्टर ही है ना, तो आई एम ड्राइंग दिस। सेम वे यहाँ के इसकी टिप से आई ड्रॉ द वेक्टर पैरेलल टू माई बी वेक्टर, ठीक है, पैरेलल टू माई बी वेक्टर। और जहाँ पे कट करेगा, सो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए, ये हो जाएगा मेरा लैम्डा टाइम्स बी, म्यू टाइम्स पी एंड दिस इज़ गोइंग टू गिव यू ए वेक्टर। सो आपने देखा ना, दिस इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ एडिशन। तो लॉ ऑफ एडिशन क्या बताता था, दिस साइड प्लस दिस साइड और इसका मेरा ये रिजल्टेंट। सो वी आर गेटिंग ए एज अ रिजल्टेंट हेयर। सो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू द समेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है।
सो 2 वेक्टर और 3 वेक्टर्स ऑल्सो। तो इसी फिनोमिना को हमने आगे प्रोसीड किया, आगे एक्सटेंड किया कि वी कैन यूज़ दिस इन अ 2D प्लेन। तो 2D प्लेन में अगर कोई हम क्या करेंगे, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, वी हैव सीन दिस इज़ माय एक्स एक्सिस, दिस इज़ माय वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, अब किसी भी वेक्टर को वी विल जस्ट ब्रेक इट इनटू एक्स एंड वाई में, एक्सिस में उसको ब्रेक और उसके कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट ले लेंगे। और एक और हमने फिर कॉन्सेप्ट देखा था यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट जस्ट डिफाइन द डायरेक्शन। तो अगर मेरे को एक्स की डायरेक्शन निकालनी है, आई डोंट वांट कि एक्स में कितना मैग्नीट्यूड है, तो आई जस्ट के एक्स की डायरेक्शन का जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई की डायरेक्शन का जे होता है, और एक कैप लगाते हैं हम इसके ऊपर, जेड की डायरेक्शन का मेरा के होता है, ठीक है। तो अगर हम 2 एक्सिस में देख रहे हैं तो विल टेक इट एक्स एंड वाई ओनली। तो अगर मेरे को आई हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू एक्स एंड वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन इट विच इज दिस वेक्टर, एंड नाउ विल ड्रॉ अ वेक्टर पैरेलल टू माय एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक वेक्टर मैं बनाऊंगा यहाँ से यहाँ पे दैट पैरेलल टू माय वाई एक्सिस, और जो मेरा ये वाला वेक्टर होगा, दिस इज माय डायरेक्शन क्या होगी इसकी आई, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी जे, ठीक है। तो अब ये जो वेक्टर का सपोज इसका मेरा मैग्नीट्यूड ए एक्स हो गया, इसका मेरा मैग्नीट्यूड ए वाई हो गया, ठीक है। तो आई कैन राइट इट डाउन ए एज माई ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आई कैन राइट डाउन। तो हम लोग ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोग आगे काफ़ी वाइडली यूज़ करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है हमारा वेक्टर एडिशन का, और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा दिस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं इन एनी परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये कोई श्योर नहीं है कि हम लोग यही 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहे हैं, तो दैट एक्सिस जो एक्स वाई होता है दैट डिपेंड्स ऑन यू, कि आपकी जो प्रॉब्लम को ईजी कर दे उसी तरीके से करो आप, ठीक है। सो अगर इफ़ यू वांट कि यही वेक्टर को आप यू कैन ब्रेक इट इनटू दिस मैनर ऑल्सो, आप इसमें भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस तरीके से में भी आप इसके यू कैन रिजॉल्व दिस इनटू दीज 2 वेक्टर, एक्स इस डायरेक्शन में, वाई इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू इन एनी डायरेक्शन, आप इस तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप वाई ये ले लें, एक्स ये ले लें, तो इसमें भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन रिजॉल्व इट इन एनी टू वेक्टर्स, ठीक है। सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट। तो हम लोग करेंगे अपने नॉर्मल इसमें करेंगे एक्स वाई जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और वेन एवर रिक्वायर्ड कि हमारे को कभी कभार होता है to make our to simplify our calculation, we change the coordinate system. तो हम लोग देखेंगे वो, अगर कोई हमारा क्वेश्चन पड़ेगा, we'll see in those scenario के where we have to change our coordinate axis, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सो ये हमने अभी तक कल का देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन, उसका एनालिटिकल मेथड। कल हमने देखा था कि वेक्टर को हमने ऐड तो कर दिया, ये ए और बी, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, ये मेरा आर आ गया। बट व्हाट इज़ दिस वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, ये आर है क्या, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो आई नीड अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, आई नीड अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क टू डिफाइन दिस आर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस आर। और हमने देखा था ना, किसी भी वेक्टर को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन पर पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो ये एन जो वेक्टर है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन पैरेलल टू दिस, ठीक है। सो दिस वे वी कैन राइट एनी वेक्टर ऑल्सो। तो यहाँ पे भी हमारे को क्या करना है कि आर का एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, एंड वी नीड अ डायरेक्शन ऑल्सो कि किस डायरेक्शन में। सो दैट इज वी नीड अ थीटा ऑल्सो ऑफ दिस, कि किस डायरेक्शन में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। सो वी नीड द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस। तो आज का जो लेक्चर है विल डू दैट। सेकेंड वी आर गोइंग टू सी द मोशन इन प्लेन, जो कि हमने वेक्टर अभी तक पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट इन अर मोशन इन अ प्लेन। इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ प्लेन, सो हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। सो यहाँ पे एक मेजर कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, मोशन ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि जो मेरा 2D मोशन होता है, इट इज़ नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ माई 1D मोशन, ठीक है। 2D मोशन जो होता है मेरा, नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ माई 1D मोशन। 1D मोशन एक एक्स में हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, एक वाई में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड दीज टू मोशन विल सी इट इज़ अ फिजिकली इंडिपेंडेंट मोशन। तो इन दोनों मोशन को वेक्टरली ऐड करेंगे तो दैट विल गिव यू योर फाइनल 2D मोशन। तो ये हम लोग देखेंगे इन मोशन इन 2D प्लेन। फिर हम 2D प्लेन को, मोशन इन 2D प्लेन विल सी इट इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इसी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए का ही हमारा एक और फिर आगे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम लोग, इसी को एक्सटेंड करके वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसी का ही कॉन्सेप्ट हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर के लिए जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद के लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, किस तरीके से होता है, ट्रायंगुलर लॉ। सेकंड थिंग इज यू मस्ट बी अवेयर के व्हाट इज़ द हाउ टू रिजॉल्व द वेक्टर इनटू 2 अदर वेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही इसको ब्रेक करेंगे।
ठीक है, तो अब हम आज इसका एनालिटिकल मेथड देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे को बता रखा है ऑल्दो द ग्राफिकल मेथड ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर हेल्प अस इन विजुअलाइजिंग, आपको विजुअलाइजिंग में हेल्प कर गया, बट इट समटाइम्स गेट टीडियस एंड इट विल गिव यू लिमिटेड एक्यूरेसी, बट इफ यू नीड अ प्रिसाइज आंसर यू नीड टू गो विद द एनालिटिकल मेथड। सो कंबाइनिंग दिस वेक्टर वन वे इज टू कि आपके सामने अगर आपको ये ए दे रखा है और ये ए है एंड दिस इज़ योर बी। ठीक है, ए ये है, या तो ए ऐसे दे रखा है और बी ये दे रखा है। ठीक है, ए एंड बी। तो एक तरीका होता है कि इसको आप ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कंपोनेंट कर लो एक्स और वाई में, और इसके कंपोनेंट कर लो एक्स और वाई में। ठीक है, इसको एक्स वाई में कंपोनेंट कर लो, इसके एक्स वाई में कंपोनेंट कर लो, और दोनों के जो सेम एक्स के कंपोनेंट है ऐड कर दो। तो इसका एक्स का कंपोनेंट ये हो गया और इसका एक्स का कंपोनेंट ये हो गया, तो ये दोनों कंपोनेंट ऐड कर दोगे तो आपको ये वाला आंसर ये आर हो गया ना। ठीक है, तो ये इसका आर का एक्स मिल जाएगा। आर का एक्स क्या होगा आपका, ए का एक्स प्लस बी का एक्स। ठीक है, और सेम ऐसी आर का जो वाई होगा आपका, ठीक है, आर का जो वाई होगा उसके हम वाई के कंपोनेंट्स ऐड कर देंगे। ए का वाई का कंपोनेंट कितना आएगा, ये तो 0 आएगा, और बी का वाई का कंपोनेंट ये आ जाएगा बी वाई। ठीक है, ये वाला वर्टिकल वाला। सो दिस इज़ योर आर वाई। सो आप ये भी कर सकते हैं आर वाई प्लस आर एक्स प्लस आर वाई, और आर एक्स आपका इस केस में 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों के कंपोनेंट्स भी ऐड अप कर सकते हैं। तो वन वे इज़ टू सॉल्व दिस एनालिटिकली इज़ दिस कि आप वेक्टर को, ए और बी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो। ठीक है, फिर उसके एक्स कंपोनेंट ऐड कर दो, वाई कंपोनेंट ऐड कर दो, एंड यू कैन गेट अ वैल्यू ऑफ योर आर वेक्टर। ठीक है, और आर वेक्टर मिल जाएगा। यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, क्योंकि इफ़ यू गेट द आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर एक्स आई प्लस आर वाई जे होगा ना, तो ये आपका, क्योंकि ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये आपका एक्स डायरेक्शन में आ गया, ये आपका वाई डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये आर एक्स का मैग्नीट्यूड है वाई का, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये आपका आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सेम वे अगर आपको आर की डायरेक्शन चाहिए तो आपको टेन थीटा निकाल लो आप। टेन थीटा इज़ नथिंग बट योर आर वाई ओवर आर एक्स। ठीक है, सो दैट वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर दिस आर। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया हमारा। तो वही तरीका पहले समझा रखा है कि ए को आपने ब्रेक डाउन कर दिया ए एक्स और ए वाई में, और ए एक्स क्या है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आई, ए एक्स है मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वाई आई। ठीक है, और आई अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आई जो है दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन, इज पैरेलल टू माई एक्स। ठीक है, आई शोइंग द डायरेक्शन ओनली, और उसका मैग्नीट्यूड ये दिखा रहा है। तो ये ओवरऑल दिखा रहा है मेरा ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ये ओवरऑल जो दिखा रहा है मेरा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसकी डायरेक्शन हो गई। सेम है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन हो गई। तो ओवरऑल मेरा ए वेक्टर हो गया यहाँ पे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। सेम मैं उसको बी को भी ब्रेक कर दूंगा, बी एक्स आई बी वाई जे। अब आर क्या हो गया, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इन आई के कॉमन ले लिया फैक्टर, और जे के अलग निकाल दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर एक्स क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई क्या हो गया, ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, सो दिस इज़ योर आर एक्स एंड बी एक्स। सेम वे अगर आपको तीन कंपोनेंट, इफ़ यू नीड कि आपका जो ए और बी है इट्स बिन गिवन इन 3D में दे रखा है, आई जे के और तीनों दे रखे हैं, तीनों डायरेक्शन में दे रखे हैं। सो देयर ऑल्सो यू कैन ऐड इट। तो आप आर एक्स आर वाई आर जेड आपके तीनों के समीशन से आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नाउ और जो है आपका सपोज ए वेक्टर आपको ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, सी वेक्टर ये दे रखा है। यू नीड अ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज़ ए प्लस बी माइनस सी। तो आप सिंपल करोगे, आप आई के को क्लब करेंगे, ए प्लस बी करना है, इन दोनों को क्लब करके इससे माइनस। तो आई के एक साथ क्लब करेंगे, जे के एक साथ क्लब करेंगे, के एक साथ क्लब करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर टी एक्स। तो टी में यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी एक्स, टी वाई और टी जेड। ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट इट्स बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट। अब यहाँ पे जो है हमारा विल गो द रियल एनालिटिकल मेथड, कि अब हम यहाँ पे विल फाइंड आउट विल गो विदाउट गोइंग इनटू दिस आई एंड जे, विल फाइंड आउट द वैल्यू इन अनदर मैनर विच आई टोल्ड यू ना, वी नीड टू फाइंड आउट इफ वी हैव टू फाइंड आउट दिस आर, सो वी कैन गेट इट आर का मॉड इनटू इट्स का एन वेक्टर। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मॉड डायरेक्टली विद दिस मेथड। सो यहाँ पे क्वेश्चन की तरह दे रखा है। सो इट इज़ फाइंड आउट कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी आपको दे रखा है। तो इसका आपका मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल दैट इज़ अ थीटा एंगल ऑफ द रिजल्टेंट बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, सो ये आपको निकालना है। सो यहाँ पे वी विल अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक वेक्टर दे रखा है, दिस इज़ योर ए वेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज़ योर बी वेक्टर। ये आपको ए वेक्टर दे रखा है एंड दिस इज़ योर बी वेक्टर। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा, तो आप यहाँ से पैरेलल टू एक लाइन ड्रॉ करो विच इज़ पैरेलल टू योर बी वेक्टर, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो विच इज़ पैरेलल टू योर ए वेक्टर, और जहाँ पे कट करेंगे दैट इज़ वेयर आप यहाँ से स्टार्ट करो अपना वेक्टर, और जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे इसका हेड आ जाएगा।
सो दैट इज गोइंग टू गिव योर रिजल्टेंट वेक्टर. सो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट. ठीक है, डायरेक्शन आपकी आ गई, दिस इज अल्फा फ्रॉम ए. आपकी डायरेक्शन आ गई अल्फा फ्रॉम ए. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. तो हम लोग अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं. सो ये मेरा दिस इज़ माई बी वेक्टर ओनली, दिस इज माई बी वेक्टर. ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे लिख दिया इसको, ये थीटा है मेरा, दिस वन इज थीटा. सो ये पैरेलल है दोनों, सो दिस वन विल ऑल्सो बी थीटा. तो ये कितना हो जाएगा मेरा बी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा बी साइन थीटा. ठीक है, नाउ आई अप्लाई था इसमें, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. ठीक है, आई अप्लाई था पाइथागोरस थ्योरम. इसमें क्या होगा मेरा बी साइन स्क्वायर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट योर आर स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ से आपका आर का रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट आएगा ना आपका, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर. यहाँ से आपका ये दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर. नाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिस टर्म. हमने इस टर्म को ओपन किया एंड यू गॉट दिस आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सो दिस इज़ व्हाट योर रिजल्टेंट. ठीक है, तो दिस इज इन एनी वेक्टर, आपको कोई भी वेक्टर ए ये दे रखा है और बी ये दे रखा है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज दिस. तो पहले कोई भी वेक्टर दे रखा है आपको, ये वेक्टर दे रखा है ए और ये वेक्टर दे रखा है बी, ए और बी. तो आप पहले इसको टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे. ठीक है, आपको इसको टेल टू टेल, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, आई ब्रिंग इट हेयर. ठीक है, तो ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये मेरा हो गया ए वेक्टर, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया. फिर जो एंगल होगा, देयर आर टू एंगल्स, एक तो ये एंगल बना रहा है और एक ये वाला एंगल. तो एंगल हमेशा आप छोटा वाला एंगल लेंगे, ऑलवेज टेक द स्मॉलर एंगल. ठीक है, यू डोंट कंसीडर दिस बिग एंगल. सो जो एंगल होगा ए और बी के बीच में, दैट इज अ स्मॉलर एंगल. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम ऐसी बी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे कट करेंगे और जहाँ से इसका दोनों के टेल ज्वाइन करिए, वहाँ से हम रिजल्ट निकाल देंगे. और ये जो आर का, ये आर की डायरेक्शन भी देगा एंड दिस इज आर वेक्टर. अब आर का मेरे को मॉड निकालना है, दैट इज नथिंग बट योर, हमने अभी देखा ए स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. और ये जो थीटा है दैट इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी. ठीक है, दैट इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, राइट. सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ आर. ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं दिस अल्फा, इस अल्फा को निकालते हैं अब हम. ठीक है, अब अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर. ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल हो गया मेरा. ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल मेरा ये ट्रायंगल हो गया. अब इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आई राइट इट डाउन SN. दोनों से हम लोग ये सेकंड केस में करेंगे. पहले फर्स्ट केस में हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, बिकॉज वी दिस ट्रायंगल एंड पहले ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं. फर्स्ट ट्रायंगल इज दिस एंड सेकंड ट्रायंगल ये जो ये वाला बन रहा है. ठीक है, दो ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें कॉमन क्या है, दिस SN इज कॉमन. सो वी विल इक्वेट दिस SN. इसको कैसे इक्वेट करेंगे, बी साइन थीटा इज नथिंग बट इज योर दिस आर अल्फा आ गया ये. ठीक है, आर साइन अल्फा. ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर, नहीं आर मेरा निकल ही गया था, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई साइन अल्फा. साइन अल्फा कितना आ गया, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू अल्फा निकल जाएगा आपका, यू विल गेट द अल्फा फ्रॉम हेयर. ठीक है, यू विल गेट द अल्फा फ्रॉम हेयर. तो आपको अल्फा निकालना था, बट इसको हम फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू डिराइव द लॉ ऑफ साइंस. ठीक है, लॉ ऑफ साइन निकालते हैं इन ए ट्राइंगल. जो लॉ ऑफ साइन होता है कि द साइड जो होता है इट इज़ इन द रेशियो ऑफ द एंगल अपोजिट टू इट. इट इज़, तो ये वाली साइड इसका एंगल अपोजिट टू इट, ये वाली साइड इसका एंगल अपोजिट टू इट, और ये वाली साइड इसका एंगल अपोजिट टू इट. तो हम वो वाला फैक्टर डिराइव करते हैं. हमने देखा यहाँ पे SN हमने निकाल लिया, दिस SN वी हैव टेकन इट आउट फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो यहाँ से हमने SN निकाल लिया, वी हैव टेकन आउट दिस SN. तो यहाँ पे आर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा हमने निकाल लिया. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड बी डिवाइड बाय साइन अल्फा, इस तरीके से लिख लेंगे. अब हम इस वाली कॉमन, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. अब इसको कॉमन लेके इन दोनों से निकालेंगे, इस वेक्टर से और इस वेक्टर से. ठीक है, इसका परपेंडिकुलर, तो ये कितना आ जाएगा, आर साइन अल्फा. ठीक है, ये सॉरी ए ये है and this will be this is A and this will be A sin alpha. A sin alpha आ जाएगा ये is equal to B sin beta. ठीक है, ये मेरा सेकंड आ गया. ठीक है, यहाँ से ये दोनों इक्वल आ गए मेरे. A sin alpha is equal to B sin beta, that is your PM, ये वाला PM. ठीक है, इन दोनों से मेरे ये आ गए. नाउ आई हैव these two इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आ गई एंड अनदर इक्वेशन ये आ गई मेरी. तो यहाँ से मैं B sin alpha दोनों इक्वेट कर दूंगा. सो आई हैव गॉट दिस फाइनल रिजल्ट, R by sin theta is equal to A by sin beta is equal to B by sin beta. So this is a law of my sine. So here it is there, this is law of sine, this is, so it says कि किसी भी ट्राइंगल में उसका एंगल
उसका साइड और उसका एंगल दे आर इन द रेशियो, दे आर इन द रेशियो, इन दिस रेशियोज आर बाई साइन थीटा, ए बाई साइन बीटा, तो इनके सामने वाले एंगल और उनकी साइड दे आर इन द रेशियो. सो दिस इज माई लॉ ऑफ साइन. ठीक है, एंड द लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है मेरा, दिस इज कि अगर मेरे को दो साइड दे रखी है और दोनों साइड के बीच का एंगल दे रखा है, सो मेरे को दो साइड दे रखी है. ठीक है, सो दिस इज योर टू साइड्स, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई. तो ए साइड दे रखी है, बी साइड दे रखी है, आपके दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, दिस इज द एंगल. तो यहाँ पे जैसे एंगल ये था ना, तो दिस इज द एंगल. तो जो मेरा आर होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड, तो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड इज आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सो वी कॉल इट अ लॉ ऑफ कोसाइन. सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ कोसाइन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ साइन. ठीक है, तो एंगल और साइड के बीच में जो रेशियो है हमारा, ए आर बाई साइन थीटा, ए बाई साइन बीटा, बी बाई साइन अल्फा. सो दैट इज माई लॉ ऑफ साइंस एंड दिस वन इज माई लॉ ऑफ कोसाइन. ठीक है, तो हमारे को यहाँ से हमने देखा आर का हमारा मैग्नीट्यूड मिल गया एंड फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ आर. ठीक है, और देयर इज अनदर वे टू गेट द डायरेक्शन ऑफ आर. मोस्टली वी रिप्रेजेंट इट इन टेन अल्फा. सो यहाँ पे टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इफ़ यू हैव टू टेक इट, इट इज़ नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय दिस. ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला कितना होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा. सो आपको ए की टर्म्स में आ गया, बी की टर्म्स में आ गया, थीटा की टर्म्स में आ गया. यू गेट द आंसर इन, यू गेट द डायरेक्शन ऑफ, राइट. So this is there in this question, in this analytical method. So इस तरीके से you can get the value. दो वेक्टर हैं तो उनका you can get either you can resolve both the vectors. आप इन दोनों वेक्टर्स को, एक दूसरा तरीका होता था, आप इन दोनों वेक्टर को resolve it in your x and y. इस यहाँ तो ऑलरेडी x में है तो इसको रिजॉल्व कर लो, इसको x और y में, by और ये bx. ठीक है, देन यू जस्ट ऐड इट वेक्टोरली. ठीक है, इनके x कंपोनेंट ऐड कर लो, y कंपोनेंट ऐड कर लो, यू कैन डू दैट. और सेम वे एंगल निकाल लो इनका. दूसरा तरीका हमारा दिस इज आर एनालिटिकल मेथड, और इसके अंदर वी हैव डिराइव द लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन एंड आर लॉ ऑफ साइन. ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन क्या बताता है, आपको थर्ड साइड निकाल के देता है इफ़ योर बोथ साइड्स आर गिवन और उसके बीच का एंगल इज गिवन. ठीक है, द एंगल इज गिवन एंड बोथ साइड आर गिवन. और जो मेरा लॉ ऑफ साइन बताता है दैट इज़ कि आपको दैट इज़ टेलिंग यू द साइड और उसके सामने वाला एंगल, उसके सामने वाले एंगल का साइड और उसके ये साइड है इसके सामने वाला एंगल, और ये साइड है इसके सामने वाले एंगल के बीच में रेशियो बताता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. वी सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस एनालिटिकल मेथड. तो इसके अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है बोट इज़ रेसिंग इन द नॉर्थ 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये मेरी बोट है, सो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, वी भी दे रखा है 25 किलोमीटर पर आवर, एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज़ 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. ठीक है, सो किस तरीके से देखते हैं, अगर हमारे को 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ दे रखा है, 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट दे रखा है, तो उसको क्या देखते हैं. पहले तो हम देखते हैं 60 डिग्री देखेंगे ईस्ट ऑफ साउथ. ठीक है, तो साउथ के ईस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ के ईस्ट में. अगर वेस्ट ऑफ साउथ दिया होता था तो साउथ के वेस्ट में, तो ईस्ट ऑफ साउथ कितना, साउथ का ये हो गया, इसका ईस्ट क्या हो गया, ये वाला. ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो इसका क्या दे रखा है, ईस्ट से 60 डिग्री दे रखा है मेरे को. ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. ठीक है, तो मतलब दिस इज फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द साउथ इट इज़ 60 डिग्री, और कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द ईस्ट. अगर मेरे को यही दे रखा होता 60 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ साउथ, सो दैट मीन्स फ्रॉम द साउथ इट इज़ मेकिंग 60 डिग्री बट टुवर्ड्स द वेस्ट, तो दिस विल बी 60 डिग्री. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 60 डिग्री टुवर्ड्स द साउथ मीन्स 60 डिग्री फ्रॉम द 60 degree east of south, so that means from the south this is my east direction, so this will be 60 degree. ठीक है, सो अगर आपको नॉर्थ वेस्ट दिया होता है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट क्या आपका, सो दिस इज योर वेस्ट. ठीक है, सो दिस इज योर वेस्ट. नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब होता है कि अगर आपको केवल नॉर्थ वेस्ट दे रखा है तो दैट मीन्स 45 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ वेस्ट, दैट मीन्स 45 डिग्री वेस्ट के नॉर्थ साइड में, तो दिस विल बी योर डायरेक्शन. ठीक है, सो दिस विल बी योर 45 डिग्री. सो दिस विल बी डायरेक्शन अगर आपको नॉर्थ वेस्ट दे रखा है. अगर आपको साउथ ईस्ट दे रखा है, साउथ ईस्ट का मतलब कि आपके साउथ के ईस्ट में, साउथ ही आ गया आपका और यहाँ से ईस्ट, ये डायरेक्शन आ गई आपकी, सो इससे 45 डिग्री अगर आपको साउथ ऑफ ईस्ट दे रखा है. ठीक है, यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, सो आई विल ड्रॉ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. दिस इज माई दिस इज़ द वाटर करंट. वाटर करंट ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दिस इज़ द फ्लो ऑफ माई वाटर करंट. ठीक है, और ये मेरी बोट है. ठीक है, दिस इज़ माई बोट, सो दिस इज़ माई वाटर बोट गोइंग. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी. रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया कि इफ द ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड, फॉर विद दिस ऑब्जर्वर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस बोट. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू कि इसकी वेलोसिटी एंड
द वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी एडेड, द वेलोसिटी ऑफ माई रिवर स्ट्रीम जो ये है दिस विल बी एडेड. सो विल टेक दिस वन प्लस मेरी velocity of my current and this is going to give me my resultant velocity. So this will be my resultant velocity. This is my resultant velocity. So अब इसमें R हम निकालेंगे. So you can apply the parallelogram law also. So this is your one vector, this is your another vector. So इसका resultant you'll get it in this direction. ठीक है. So ये आपका phi आ गया and this is your दोनों vector के बीच में जो angle है this is your angle. This is your angle theta. ठीक है. ये angle theta है आपका. Right. Now नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इसका आर निकालना है हमने. आर निकालने का हमारा हमने देखा था आर इज़ नथिंग बट वी हैव टू फाइंड आउट ए और बी के बीच का एंगल. ए और बी के बीच का एंगल कितना है मेरा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो इसका और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज़ 120 डिग्री. ठीक है. ये बिकॉज दिस इज 60 ना, तो इन दोनों के बीच का 120. तो हमारा जो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ना यहाँ पे. तो थीटा यहाँ पे जो होता है जो एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी. यहाँ पे अगर मेरा ये ए है, दिस इज़ माई ए एंड दिस इज़ माई बी. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट एंगल ये तो एक बड़ा वाला एंगल हो गया, ये तो नहीं लेंगे हम लोग. ठीक है. तो हम लोग क्या लेंगे, छोटा वाला एंगल. छोटा वाला एंगल कौन सा होगा, दिस एंगल. दिस एंगल वी आर गोइंग टू टेक. दिस एंगल इज व्हाट, ये 60 डिग्री है, 180 माइनस 60 120 डिग्री. सो विल अप्लाई हेयर अपने फॉर्मूला में वी बी स्क्वायर वी सी स्क्वायर 2vb कॉस 120 डिग्री. आफ्टर अप्लाइंग दिस यू गेट द वैल्यू ऑफ योर रिजल्टेंट इज 22 किलोमीटर पर आवर. अब आपको ये अल्फ़ा चाहिए, दिस अल्फ़ा दिस फाई यू नीड दिस फाई. ठीक है. यू नीड द वैल्यू ऑफ योर फाई. तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल इसका यहाँ पे ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ दिस. ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर जो होगा दिस इज़ नथिंग बट आर साइन फाई इज इक्वल टू, ये क्या है मेरा वी सी और दिस एंगल इज 60 डिग्री. दिस इज इक्वल टू वी सी साइन 60 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ से मेरा साइन फाई आ गया वी सी साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय आर आपने निकाल लिया 22. वी सी आपको पता है साइन 60 कितना हो गया, √3/2. ठीक है. √3/2 इंटू वी सी कितना दे रखा है आपको, वी सी इज़ बिन गिवन 10. सो √3/2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 22. सो हेयर √3/2 10 डिवाइड बाय 21.8 22 यहाँ पे ले रखा है. सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर फाई. ठीक है. आपका फाई आ गया यहाँ से. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू कैन go with the fundamentals and resolve your magnitude of your resultant when the two vectors are been given. ठीक है. अब हम next move on करते हैं अपने major topic पे, which is a motion in a plane. So motion in straight line हमने देखा था, that motion is happening along the straight line. ठीक है. वो straight line कोई भी हो सकती है. So every point जो भी मेरा किसी भी point का अगर मैं position vector देखूंगा that will be along the straight line. ठीक है. अगर मैं कोई भी पोजीशन वेक्टर देखूंगा सो दैट इज़ अ वन डायमेंशन, अगर मेरा सारा वन डायमेंशन में. बट यहाँ पे क्या है, इफ़ आई एम हैविंग पॉइंट 1 हेयर, अनदर पॉइंट हेयर, अनदर पॉइंट हेयर, सो इट इज़ मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो आई कैन नॉट से कि दिस इज़ इन अ वन लाइन. इफ़ आई टेक ए से बी तक जा रहा है तो आई कैन से कि ओके इट इज़ इन वन लाइन ओनली. वी कैन डू इट इन द स्ट्रेट लाइन मोशन. इफ इट्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी, सो आई कैन नॉट डिफाइन इट इन वन लाइन मोशन. सो फॉर दिस this is a motion in a plane. I need two dimensions to define the position of A, B and C. ठीक है. So अब हम वही देखेंगे. We are going to define the motion in a plane. How we are going to do. So how to describe the motion in two dimension using vectors. ठीक है. Vector हमने देख लिया. Now we are going to define. पहले हम देखते हैं again in two dimension what is my position vector and displacement vector. So विल टेक द रेक्टेंगुलर एक्सेस. ठीक है. रेक्टेंगुलर एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये मेरा जो हो गया दिस इज माई आई डायरेक्शन, दिस इज माई जे डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की. ठीक है. सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फ्रॉम द ओरिजिन और फ्रॉम द रेफरेंस के इस पॉइंट का व्हाट इज योर वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन. सो फ्रॉम द ओरिजिन, सो इफ यू टेक इट फ्रॉम द ओरिजिन this is my position vector. So from the origin this is your position vector. So now this position vector you can resolve it into your x और y. तो x और y में करने के लिए इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो this comes out to be your xi. ठीक है. तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है along the i डायरेक्शन वो कितना है x टाइम्स और along the y डायरेक्शन ये j टाइम्स. So this position vector you can resolve it in two direction. ठीक है. resolve it in x and y. So position vector अगर मेरे को लिखना होगा यहाँ पे r को अगर मेरे को लिखना होगा so this is my xi, ये मेरा yj हो गया. तो मैंने अपना लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया तो r कम्स आउट टू बी इक्वल टू xi प्लस yj. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू कुड एबल टू राइट. ठीक है. सो योर पोजीशन वेक्टर इज दिस. और दूसरा तरीका क्या होगा आपका पोजीशन वेक्टर लिखने का, r यू कैन राइट इट डाउन r का मॉड. ठीक है. इनटू इस डायरेक्शन में जो आपका
इस डायरेक्शन में जो भी आपका यूनिट वेक्टर होगा वी टेक इट n, ठीक है। ये हो गया, तो आप यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी आपकी आर की, और डायरेक्ट थीटा निकाल के यू कैन गेट द डायरेक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के नाउ दिस इज़ योर पोजीशन वेक्टर बता दिया आपने। नाउ द आर इज़ योर पोजीशन वेक्टर एंड नाउ विल सी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ सपोज द पार्टिकल मूव्स इन ए कर्व, तो ये पार्टिकल पहले मेरा यहाँ पे था, नाउ दिस पार्टिकल इज मूविंग इन ए कर्व, ठीक है, इट इज़ नॉट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सो इट इज़ मूविंग इन अ कर्व। सो पार्टिकल अभी यहाँ पे था, 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 तो ऐसे तो वी कैन नॉट डिफाइन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हर एक पॉइंट का जो होगा, दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे आप, इट विल नॉट कम इन ए स्ट्रेट लाइन, सो वी हैव टू डिफाइन इट इन अ 2D प्लेन। सो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे मूव किया, सो नाउ वी हैव टू आफ्टर टाइम डेल्टा टी पार्टिकल मेरा पी से पी डैश तक पहुंच गया, ठीक है, पी से पी डैश तक पहुंच गया। तो हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट डज नॉट मैटर आप पाथ कोई भी लो, आप ये पाथ लो, ये पाथ लो, ये पाथ लो, यू हैव टू टेक द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, ठीक है। सो जो मेरा पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज़ दिस डेल्टा आर, जो इन दोनों के ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो इसका पोजीशन वेक्टर ये आर हो गया, और इस वाले पॉइंट का अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर बताना है दैट इज़ माय आर डैश, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। नाउ मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू पी डैश विद रिस्पेक्ट टू पी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो मेरे को पोजीशन ऑफ पी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू पी, सो दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हियर विल बी योर डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर, ठीक है, आर डैश माइनस आर इज योर डेल्टा आर, दिस डेल्टा आर इज योर आर डैश माइनस आर, ठीक है। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। So displacement vector is delta r, and average velocity will be along the velocity is what, displacement over average velocity क्या होती है आपकी, it is nothing but your displacement, so s over, so here delta r लिख लो, delta r over delta t, ठीक है। तो जो delta r की डायरेक्शन होगी वही मेरी डायरेक्शन ऑफ में एवरेज वेलोसिटी होगी, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, जो भी delta r की डायरेक्शन में होगी दैट इज माई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। नाउ अब मेरे को यहाँ पे दिखा रखा है द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग, ठीक है। अभी मेरा ये वाला टाइम इंटरवल है, फिर मैंने टाइम इंटरवल छोटा कर दिया, ठीक है, फिर मैंने टाइम इंटरवल फर्दर छोटा कर दिया। नाउ आई हैव टेकन द टाइम इंटरवल अप टू दिस पॉइंट दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, दैट इज माय लिमिटिंग प्रोसेस। तो इस पॉइंट पे आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ माय वी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। सो वी आर गोइंग फ्रॉम एवरेज टू इंस्टेंटेनियस नाउ बाय लिमिटिंग आर डेल्टा टी। हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है प्रोसेस, सो दैट प्रोसेस इज बिन मेंशन। सो हमने यहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या दे रखा है, सो अगर मेरा पार्टिकल पी था, सो इट इज मूविंग इन दिस प्लेन, सो दिस प्लेन यू कैन से इट इज़ नॉट इन अ 1D, तो पार्टिकल मेरा यहाँ से यहाँ पे मूव करके गया, तो अब मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका मेरा पोजीशन वेक्टर आर हो गया, और ये जो फाइनल पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया, डेल्टा आर दैट इज नथिंग बट आर डैश माइनस आर, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ठीक है। सो दैट इज़ योर दिस वन इज़ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यही हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रखा है, और डायरेक्शन हमारे को बता रखी है, दिस इज द डायरेक्शन, सेम विल बी द डायरेक्शन। और यहाँ पे इफ़ यू वांट टू ब्रेक डाउन योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगेन, यू कैन, ये जो आपका आर है यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 2 एक्सेस, ये आपका यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स हो गया, ये आपका डेल्टा वाई हो गया, ठीक है। यू कैन ब्रेक इट डाउन इन 2 एक्सेस, कंपोनेंट इसके लिए रखे हैं। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन मेंशन हियर। सो यहाँ पे इसका ऐसे दिखा रखा है कि इसका एक्स फाइनल ले रखा है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट का एक्स डैश ले रखा है, इस वाले पॉइंट का एक्स ले रखा है, तो एक्स डैश माइनस एक्स किया हुआ है, सो देयर यू विल गेट डेल्टा एक्स, सेम वे डेल्टा वाई, ठीक है। सो इस तरीके से आपको डेल्टा आर इन द एक्स और वाई कंपोनेंट ब्रेक डाउन किया हुआ है। अब हम देखते हैं वेलोसिटी इज़ व्हाट, योर रेट ऑफ चेंज ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट आपने लिखा है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट यू हैव सीन इट हियर, वी हैव गॉट दिस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स in I direction and delta y in j direction, you divide by delta t, so delta x by delta t it is going to give you average velocity in x direction and average velocity in y direction, ठीक है। so आपकी जो net velocity आ गई that is average velocity in your x direction and your average velocity in your y direction, ठीक है। सो ये जे है, ये बार जो है यहाँ पे दैट इज़ अ एवरेज बार, ठीक है, वाई डायरेक्शन में आ गई। सो दिस इज़ व्हाट योर एवरेज वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू लिमिटिंग डाउन दिस प्रोसेस एंड बिकॉज वी नीड अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिमिटिंग डाउन के लिए क्या होगा, आपका टाइम पीरियड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग योर टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। यहाँ पे आपकी ये डायरेक्शन थी, ठीक है, अब इसको और पास लेके आ गए तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा ना यहाँ पे पहले ये सपोज यहाँ पे ये ऐसे मूव कर रहा है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये इससे ये, अब मैं इसको आई को और पास लेके आ रहा हूँ, अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, ठीक है,
और मैं और पास ले आया यहाँ पे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी ये, और मैं और पास लेके आया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी ये, और लिमिटिंग पॉइंट पे यहाँ पे इट विल बिकम अ टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जब मेरा डेल्टा टी बिकम जीरो, सो इट विल बिकम अ टेंजेंट, सो इस पॉइंट पे दैट विल बी माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, सो दिस इज माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो जो कर्व है मेरा एक्स वाई कर्व पे, उस पर इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट, सो दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, इट्स बीन एक्सप्लेन्ड इट हियर। सो ये प्रोसेस को यहाँ पे ऐसे ही समझा रखा है। सो हाउ योर डायरेक्शन ऑफ वी चेंजेस एज यूर लिमिटिंग द प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ये आपका इनिशियली डेल्टा टी ये है, T1 जो सबसे बड़ा है, फिर डेल्टा टी आप छोटा करते जा रहे हो, दिस यूर रिड्यूसिंग, यहाँ पे और छोटा कर दिया, लास्ट में जाके आप बिल्कुल इतना क्लोज ले आए, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पे ले आए आप बिल्कुल, राइट। तो वहाँ पे वही प्रोसेस दिखाया हुआ हमारा कि हाउ वी आर रीचिंग इट, और इसके अंदर लास्ट में बता रखा है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस पाथ पे अगर आपको कोई भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है इस पॉइंट पे, सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पॉइंट पे दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पॉइंट पे दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी कम हो रही है ना, सो आपकी वेलोसिटी का कर्व कम, स्लोप कम होता जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा था, इस पे कम आया, इस पे कम आया, इस पे कम, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग और एक पॉइंट पे जाके जीरो हो गया, और फिर अपोजिट साइड में इसका बढ़ने लगा, और फिर जीरो हो गया, फिर बढ़ने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका स्लोप पहले पॉजिटिव एक्स में डिक्रीज करके जीरो हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगा, फिर जीरो हो गया एक पॉइंट पे जाके, फिर ये इंक्रीज करना शुरू कर गया, तो इसका स्लोप। सो स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व में स्लोप ऑफ माई टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और दैट इज व्हाट इट्स बीन मेंशन्ड हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन एक्सप्रेस द वाई को हम लोग वी आर एक्सप्रेसिंग आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ, सो दैट इज हाउ यू कैन राइट टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। सो वी एक्स आई, ठीक है, उसका एक्स की डायरेक्शन में जो मेरा मैग्नीट्यूड है, और वी वाई जे, तो इन दिस टर्म्स यू कैन राइट, और जो ये आपका वी एक्स क्या है, डी एक्स ओवर डी टी, और ये हो गया आपका डी वाई ओवर डी टी, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट्स बीन मेंशन्ड हियर। सो you just do the average का आपने लिमिट किया डेल्टा एक्स, so you get dx over dt, and dx over dt is nothing but your velocity change, rate of change of x, small x in x direction with t, so you got the velocity in x direction and the velocity in y direction. Now ये दोनों velocity आपकी x और y में आ गई हैं, so you have this like if this is your v, और यहाँ पे आपकी vx, ये vx आ गई, ये आपकी y आ गई वी वाई, सो ये वी एक्स हो गई, ये आपकी वी वाई हो गई, तो इसका ये दोनों 90 डिग्री है, सो यू कैन टेक आउट इन, अब आप रिजल्टेंट से भी कर सकते हैं, आपको एक वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो वो जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा तो 90 हो गए, कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्टेंट कितना आएगा, बस इन दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही किया हुआ है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, बिकॉज वी एक्स और वी वाई के बीच में मेरा एंगल जो है, एंगल इज कॉस थीटा, जो कॉस थीटा है इट इज़ नथिंग बट 90 डिग्री, ठीक है, राइट। सेम ऐसे आपको एंगल निकालना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, ये मेरा अगर वेलोसिटी है, सो दिस कम्स आउट टू बी योर वी एक्स, दिस इज़ योर वी वाई, वी एक्स, और आपको एंगल निकालना है अलॉन्ग विद दिस एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा आपका वी वाई ओवर वी एक्स इज़ नथिंग बट योर टेन अल्फा, फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, वी वाई को वी एक्स से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर टेन अल्फा, ठीक है। एंगल भी आ गया आपका, तो वेलोसिटी का आपका वेलोसिटी वेक्टर भी आ गया और एंगल भी आ गया, ठीक है। इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कि किसी भी पॉइंट की, इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, सो यू विल टेक वी एक्स, उसका निकालो, वी वाई निकालो, एंड टेन अल्फा के लिए वी वाई बाई वी एक्स कर दो, ठीक है। नाउ सेम प्रोसेस विल डू इट इन द एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट योर रेट ऑफ चेंज ऑफ योर वेलोसिटी, ठीक है। हमने वेलोसिटी देख लिया, नाउ विल डू द rate of change of this velocity to get our acceleration. So average acceleration क्या हो गई over the time interval, ठीक है, डेल्टा v चेंज ओवर द टाइम इंटरवल, डेल्टा t कर दिया, तो डेल्टा v को आपने यहाँ लिख दिया वी एक्स आई वी वाई, ठीक है, तो डेल्टा वी वाई ओवर जो ये हो गई वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज, ये हो गई वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी चेंज आ गई इन दिस टाइम इंटरवल, दैट इज गिव यू एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, इट इज गोइंग टू गिव यू एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। सो आप यहाँ पे भी ए यू कैन राइट इट डाउन इन बोथ द टर्म्स, एक्स की डायरेक्शन में भी एक्स के रिजॉल्व कर लिया और वाई में रिजॉल्व कर लिया, ये आई आ जाएगा, ये जे आ जाएगा, आपने एक्स और वाई को दोनों में रिजॉल्व कर लिया यहाँ पे भी, ठीक है। सो यहाँ पे यही बता रखा है कि इफ़ at any point in x, so
सो दिस वन इज़ योर दिस पोर्शन. सो ये वाला जो है हमारा एंगल कैसे निकाला है. सो दैट इज़ बीन टोल्ड द कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई. सो वी वाई एट एनी पॉइंट अगर आपको थीटा निकालना है, सो यू जस्ट टेक वी वाई ओवर वी एक्स. सो दिस थीटा टेन थीटा यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा. ठीक है. एक्सेलेरेशन हम देख रहे थे, एक्सेलेरेशन आपका आ गया ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ये हमने देखा कि वी जस्ट डिफरेंशिएटेड. सो नॉट द डिफरेंशिएट, वी हैव डन एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी. डेल्टा वी आपने यहाँ से उठा के डाली, ये आपने जो ऊपर निकाला हुआ है दिस वन. सो यू जस्ट पुट इट हियर. ठीक है. और डेल्टा टी, और यहाँ से यू हैव गॉट द एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन आ गया. एवरेज एक्सेलेरेशन जो एक्स में, एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में. नाउ यू विल डू द लिमिटिंग प्रोसेस ऑफ दिस ऑल्सो. लिमिटिंग प्रोसेस करेंगे. सो यू विल गेट डी वाई ओवर इसका. सो ये डेल्टा टी को यू जस्ट पुट इट, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एंड फ्रॉम दिस लिमिटिंग प्रोसेस यू हैव गॉट दिस वैल्यू. ठीक है. ए एक्स आ गया आपका डी एक्स डी वी एक्स ओवर डी टी, और ए वाई जो आएगा आपका डी वी वाई ओवर डी टी. ठीक है. सो दैट इज़ योर ए एक्स एंड ए वाई. ठीक है. इसको आप यहाँ पे इसको फर्दर आप ए एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू एक्स ओवर डी टी टू ऑल्सो, एंड सेम ऐसे ही ए वाई को आप लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी टी टू. ठीक है. बोथ द वे यू कैन राइट. सो यहाँ पे भी आपने देखा जो एक्सेलेरेशन है दैट इज़ नथिंग बट दैट एक्सेलेरेशन यू हैव रिजॉल्व्ड इट इनटू टू कंपोनेंट एक्स एंड वाई. ठीक है. और एक्स का जो कंपोनेंट आ गया आपका ए एक्स आ गया, और वाई का कंपोनेंट आ गया आपका ए वाई. तो एक्स का कंपोनेंट आई डायरेक्शन में आ गया आपका, और ये जे डायरेक्शन में आ गया. सो दैट इज़ हाउ. सेम वे आपने वेलोसिटी देखी, आपने वेलोसिटी को भी दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक्सेलेरेशन को भी कर दिया, और एक्स को भी आपने जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, एंड फॉर दैट ऑल्सो यू हैव पुट इट इन टू परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन. तो हमने देखा ना, हमने दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दो कॉन्सेप्ट बहुत वाइडली यूज होंगे. वन इज़ रिजॉल्विंग द वेक्टर इन टू एक्सेस, और एक्सेस इट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइस. बट अभी तक हम लोग दो परपेंडिकुलर एक्सेस सिंपल ऐसे ही लेके चल रहे हैं. सो अभी तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट इट इज़ एज पर योर चॉइस. यू कैन चेंज द एक्सेस ऑल्सो, कि आपका किस में सिंप्लीफाई हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन, आप उस तरीके से लेके चलो. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे को हेयर अगेन द सेम लिमिटिंग प्रोसेस बता रखा है जिस तरीके से हमने वेलोसिटी में देखा था लिमिटिंग प्रोसेस. सो यू आर ब्रिंग आप टाइम पीरियड छोटा छोटा करते जा रहे हो, एंड फाइनली एट वन पॉइंट यहाँ पे दिखा रखा है. सो आपका पहले आपने देखा P से P1 जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे वेलोसिटी ये थी, यहाँ पे वेलोसिटी ये थी. सो दिस इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज़ योर फाइनल वेलोसिटी, एंड दिस इज़ योर डेल्टा वी. जो डेल्टा वी है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर एक्सेलेरेशन ऑल्सो, बिकॉज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी होता है ना मेरा. डेल्टा वी और डेल्टा टी इज़ नथिंग बट एवरेज एक्सेलेरेशन. ठीक है. सो डेल्टा वी इज़ गिविंग यू द डायरेक्शन, दिस ये जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर एक्सेलेरेशन. तो यहाँ पे इनिशियली मेरा ये है, फाइनल मेरी वेलोसिटी ये है. ठीक है. सो आई हैव डन दिस इनिशियल फाइनल, एंड देन from final to initial that is your delta v. अगर आई एम जस्ट रिड्यूसिंग डाउन, ये मैंने अब डॉट में आई एम रिड्यूसिंग डाउन द टाइम इंटरवल, मैं यहाँ पे ले आया. तो यहाँ पे देखेंगे आप डायरेक्शन ऑल्सो गेट चेंज. ठीक है. एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर मैं और पास ले आया इसके. ठीक है. तो हेयर ऑल्सो इफ़ यू सी कि दिस प्लस दिस इज गोइंग टू गिव यू दिस, सो डायरेक्शन फिर से चेंज हो गई. फाइनली आई विल ब्रिंग दिस पॉइंट ऑलमोस्ट नियर टू दिस, सो दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. सो हेयर इट इज़ ड्रॉइंग अ टेंजेंट. ठीक है. ये एक्सेलेरेशन जो होगा in this curve, so this is my velocity and the acceleration जो आ रही है मेरी that is this acceleration. ठीक है. xy कर्व में so acceleration is coming, so acceleration जो हमारा ये कर्व हमारा xy कर्व ही है. तो this is how your motion is happening. so आप यू आर जस्ट टेकिंग द वेलोसिटी ऑन दिस. इसका जो टेंजेंट होती है दैट इज़ द वेलोसिटी. आपने टेंजेंट ड्रॉ करी एक्स वाई कर्व पे, यू गेट द वेलोसिटी. तो हाउ एंड एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट योर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी ओवर सर्टेन डेल्टा टाइम. ठीक है. तो आपने यू आर रिड्यूसिंग द इंडो टर्म, और फाइनली आप इस टाइम पे ले आए कि योर फाइनल इज ऑलमोस्ट नियर टू योर इनिशियल. सो दिस इज जो इसकी जो डायरेक्शन जो आएगी दैट इज इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी दैट इज़ योर डायरेक्शन ऑफ ए. ठीक है. जो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आएगी दैट इज़ योर डायरेक्शन ऑफ ए. ठीक है. सो दैट्स हाउ इफ यू सी कि किस तरीके से आपका डेल्टा वी की भी डायरेक्शन इज चेंजिंग एज यू आर लिमिटिंग योर प्रोसेस. सो हेयर एवरेज इंटरवल फॉर द 3 टाइम इंटरवल वी हैव सीन डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3. T1 ये वाला टाइम है सबसे बड़ा टाइम, फिर छोटा टाइम, फिर सबसे छोटा, और लास्ट में डेल्टा T टेंड्स टू बी जीरो. सो डेल्टा T टेंड्स टू जीरो, एवरेज एक्सेलेरेशन बिकम्स जस्ट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन और द एक्सेलेरेशन. ठीक है. तो हमने सारे कॉन्सेप्ट में देखा, वी हैव सीन के वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन. सो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हमने देखा, तो इसके अंदर हमने देखा कि वन डायमेंशन कब होता है मेरा, जब भी मेरी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, सपोज दिस इज़ माय वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन हमेशा
इसके डायरेक्शन और इसके अपोजिट होनी चाहिए, एंटी पैरेलल या पैरेलल होनी चाहिए एक्सेलेरेशन। ये वाला केस में ही केवल स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अब ये किसी भी डायरेक्शन में हो, आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन आपकी ये पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन आपकी पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी। हमेशा एक्सेलेरेशन इज पैरेलल टू एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वी, देन इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। और जहाँ मेरा वेलोसिटी के साथ हल्का सा भी एंगल बन गया मेरा, ठीक है, हल्का सा भी एंगल बन गया, मीन्स के ये वेलोसिटी आ गई, ये मेरा एक्सेलेरेशन आ गई, यहाँ पे एंगल आ गया, देन इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन, देन इट विल, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्सेलेरेशन होगा। सो एक्सेलेरेशन की दो डायरेक्शन आएगी, एक ये डायरेक्शन आएगी, एक ये डायरेक्शन आएगी। ये वाली जो एक्स वाली डायरेक्शन आएगी वो इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगी, और जो परपेंडिकुलर वाली ये डायरेक्शन आएगी इसका डायरेक्शन चेंज करेगी, इसको इस डायरेक्शन में मूव करेगी। सो जिसकी वजह से इट विल नॉट बी रिमेन इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो यहाँ पे यही बता रखा है, इन वन डायमेंशन मोशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने देखा अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन रहती है, चाहे वो पैरेलल रहे, चाहे इन सेम डायरेक्शन ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। हाउएवर इन द मोशन ऑफ 2 and 3 डायमेंशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन हैव सम एंगल, बट इसके अंदर अगर मेरा वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में हमने अगर 0 डिग्री एंगल है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माई एंगल v और a, ठीक है। और अगर मेरा 180 डिग्री है, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन इज अपोजिट टू माई वेलोसिटी, ठीक है। सो बट इफ इट्स कमिंग एट एनी अदर एंगल, इसके अलावा कोई और एंगल है, अगर ये a इस डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ 100% इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। यहाँ पे आ रहा है, इट इज़ 100% डिक्रीजिंग द वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, केवल मैग्नीट्यूड पे चेंज आ रहा है। जब हम ये वेलोसिटी है, ये अगर मेरी एक्सेलेरेशन है, तो ये बस मैग्नीट्यूड को चेंज करेगी, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी। सेम वे अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में पुश करूंगा इसको एक्सेलेरेशन से, सो इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बी, केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन अभी भी नहीं चेंज होगा। बट अगर मैंने किसी और एंगल पे इसको पुश कर दिया, सपोज दिस is my object which is having the velocity in this direction, and I'll just apply the acceleration अगर इसकी इस डायरेक्शन में, तो now acceleration is having in this direction, तो acceleration के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये और एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो y वाला कंपोनेंट होगा, इट इज़ गोइंग टू चेंज द, ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा ना, इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, तो दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, और ये वाला इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, और ये इसको इस डायरेक्शन में इंक्रीज कराएगा। सो दैट मीन्स द मोशन विल नॉट बी इन द स्ट्रेट लाइन, ये कर्व में आना शुरू हो जाएगा फिर, ठीक है, इट विल कम इन द कर्व। सो that is what it's been mentioned here, ठीक है। अब हम जो हमने कॉन्सेप्ट देखा है, विल सी ए क्वेश्चन ऑन दैट। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल दे रखा है मेरे को, आर दे रखा है। सो आर की जो पोजीशन दे रखी है एक्स वाई एंड जे में, ठीक है, ये एक्स हो गई, एक्स इज़ वेरिंग विद टी, वाई इज़ वेरिंग विद टी स्क्वायर, एंड जेड इज़ कांस्टेंट, ठीक है। जेड में कोई टी के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा, जेड इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ए टी। तो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टी, एक्सेलेरेशन निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टी, मेरे को निकालनी है फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। मेरे को आर पता है, वेलोसिटी क्या होती है, सो आर इज़ बिन गिवन टू यू, ठीक है। सो डी आर बाई डी टी इज़ नथिंग बट योर वेलोसिटी, ठीक है, और इसी को मैं डी वी बाई डी टी कर दूंगा, इट इज़ नथिंग बट योर एक्सेलरेशन। सो दैट प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू। सो वी निकालना है, डी आर बाई डी टी किया, सो इट कम्स आउट टू बी 3t, 3 रह गया, और ये हो जाएगा 4t, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर अब एक्सेलरेशन इसको फिर से इंटीग्रेट किया, ये 0 हो जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 4। सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी इन वाई डायरेक्शन, दिस इज माई एक्सेलरेशन ओनली, बिकॉज जे आ रहा है बस मेरा ना। सो एक्सेलरेशन इज अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन। सेकंड केस में मेरे को निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट वी इजिकल टू 1, ठीक है। इस वाले में अब मैं टाइम इजिकल टू 1 रखा मैंने, तो वी कितना आ गया मेरा 3i प्लस 4j, ठीक है। ये मेरा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड दो वेक्टर पता है आपको, मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया वी का। आपके एंगल निकालना है, सो tan थीटा इज नथिंग बट योर वी वाई ओवर वी एक्स। तो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑल्सो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट्स बीन मेंशन्ड हियर, ठीक है। अब देखते हैं मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस हमने ऑलरेडी सिंगल 1 डायमेंशन में किया हुआ है। अगर इफ़ दिस इज़ माई वेलोसिटी एंड दिस इज़ माई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, माई कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन्स द एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंड द स्पीड इज़ नॉट वेरिंग, ठीक है। यहाँ पे भी वी आर टेकिंग द यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले रहे हैं। सो इफ़ बट हेयर द एक्सेलरेशन इज़ इन not in along the velocity, so the velocity is in this direction, acceleration can be in this direction, ठीक है, acceleration can be in this direction, so it can be along the direction also, but it can make any angle with the theta, it can make any angle with the velocity. So motion in a plane with a constant acceleration concept देखते हैं, ठीक है। just 5 seconds, just have the water.
चलो लेट्स बिगिन. So now suppose the object is moving in xy plane and its acceleration is. सो इसमें पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं. जब भी हमारा मोशन इन 2D प्लेन होता है, सो मोशन इन 2D प्लेन को हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट मोशन इन 2 1D प्लेन्स. ठीक है, 2 1D प्लेन, एक प्लेन हो गया मेरा x, एक हो गया मेरा y. सो 2 एक्सिस में, सो 2D प्लेन में क्या मोशन होता है, 2 डायमेंशन एक्सिस. 2 डायमेंशन क्या होगा, ये हो गई x एंड y का, दोनों का. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y. इसको आई कैन राइट इट डाउन इन 2 1 डायमेंशन मोशन. 2 डायमेंशन मोशन मतलब x का सेपरेट मोशन, y का सेपरेट मोशन. ठीक है, और इस दोनों को अगर मैं वेक्टरली ऐड कर दूँ, इट विल गिव मी नथिंग बट माई दिस 2D मोशन. ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ योर मोशन. ठीक है, फिजिकल इंडिपेंडेंस के x का जो मोशन होगा इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द y मोशन. तो ठीक है, सपोज फॉर इंस्टेंस दिस ब्लॉक इज देयर, इट इज़ हैविंग ax हेयर एंड ay हेयर. ठीक है, इसकी ax इधर है, ay. तो जो x का मोशन आएगा, जो मेरा x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर करूँगा मैं x की डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ux आएगा, ax आएगा. तो यहाँ पे जो मेरा x जो आएगा ना, इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी कंपोनेंट इन द y का कोई भी कंपोनेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द x. ठीक है, ये जो एक्सेलेरेशन इन y है, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ माई x. सेम वे अगर मैं ये वाला मोशन कंसिडर करूँगा y का, सो जो x की एक्सेलेरेशन है मेरी, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू इन माई y. ठीक है, और अगर मेरे को इसका नेट एक्सेलेरेशन चाहिए, मेरा x ये जा रहा है, y जा रहा है, तो I'll take out my x का acceleration निकालूंगा. Same way I'll take out the with my y parameter, I'll take out my description of my y direction, or I'll add them vectorally. So for instance, if this is my initial velocity, ठीक है, so we'll proceed it. बस ये concept याद रखना कि 2D मोशन इज़ नथिंग बट 2 डायमेंशन मोशन इज़ नथिंग बट मेक्स अप ऑफ एक्स एंड वाई मोशन. ठीक है, और एक्स एंड वाई मोशन को देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग फिनोमेना हेयर कि यू कैन सेपरेट आउट द मोशन. आपका जो एक्स डायरेक्शन में जो भी पैरामीटर्स दे रखे हैं एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ओनली द एक्स डायरेक्शन. आपके वाई डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन वाई और वेलोसिटी ऑफ वाई जो आपकी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द मोशन इन द वाई डायरेक्शन ओनली. और ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, एक का दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट इज़ बीन की इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिजॉल्विंग आर प्रॉब्लम्स इन मोशन इन अ प्लेन. अब हम देखते हैं इसका थ्योरी. तो सपोज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन योर एक्स वाई प्लेन. ठीक है, उसकी एक्सेलेरेशन दे रखी है a, विच इज़ अ constant acceleration over the time interval t. Average acceleration comes out to be equal to my constant value. तो जब भी मेरी constant acceleration होती है, we can write down the acceleration as v is equal to v minus v naught divided by t. ठीक है, यहाँ से मैं I can write now v comes out to be equal to v naught plus at. ठीक है, these are all in वेक्टर. सो ये मेरा इसमें जो होगा मेरा vx और vy दोनों आएंगे, vx एंड vy. ठीक है, इसमें मेरे ux और uy दोनों होंगे. इसमें मेरे जो एक्सेलेरेशन में भी ax और ay दोनों होंगे. ठीक है, सो आई कैन राइट डाउन इन सबको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v को आई कैन राइट डाउन vxi प्लस vyj. ठीक है, अब इसको कैसे करूँगा, मैं इक्वेट कर दूंगा जो मेरे राइट हैंड साइड में होंगे. तो मेरे राइट हैंड साइड में जैसे आएगा मेरा ux i प्लस uy j. ठीक है, ये मेरा आ जाएगा u वाली टर्म से, प्लस ये मेरा हो जाएगा ax i प्लस ayj इंटू टी. ठीक है, अब मैं आई और जे की क्लब्स कर लूँगा दोनों साइड की. ठीक है, तो यहाँ पे आई और जे की मैंने किया, तो वी एक्स क्या आ गया मेरा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी. वी वाई कितना आ गया, यू वाई प्लस ए वाई टी. ठीक है, हमने देखा ना हमारे को एक्स के जो भी मेरे वेरिएशन हो रहे हैं वो एक्स के कंपोनेंट ही जो मेरे इफेक्ट डाल रहे हैं. तो ए के एक्स डायरेक्शन में अगर मेरी वेलोसिटी है ए की, this acceleration is there in x direction, it is going to affect only the motion in the x direction. Same way initial velocity in x direction is going to affect the motion in x direction. इसका y पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. सेम वे जो मेरे y के पैरामीटर हैं, ये हो गया, that is going to affect only the y parameters only. It is not going to affect the x parameters. ठीक है, सो यहाँ पे भी हमने वही देखा कि ये मेरा वेक्टर आ गया. सो आई जस्ट ओपन दिस वेक्टर. सो वी एक्स आ गया मेरा वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी. सेम वे मेरा वी वाई आ गया. वी वाई जो मेरा होगा, वी वाई का जो भी मेरा चेंजेस होंगे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड द एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन. सेम वे हम लोग वी आर गोइंग टू सी द पोजीशन चेंजेस के लिए हम लोगों ने जो काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन में डिराइव करते टाइम देखा था. सो वी हैव सीन के पोजीशन चेंजेस आर माइनस, सपोज इनिशियल पोजीशन इज आर नॉट, फाइनल पोजीशन इज दिस, आर माइनस आर नॉट इज नथिंग बट योर वी हैव सीन इट average velocity into time. Average velocity we can write it down whenever your constant acceleration is there, you can write it down like this. Whenever you have a constant acceleration, so in the constant acceleration you can write down your displacement as in terms of your average velocity. ठीक है, तो हमने वही किया average velocity और इसमें डाल दिया. नाउ इसको मैं v डैश को लिख सकता हूँ v नॉट प्लस ए टी.
ठीक है, इसको मैं वी नॉट प्लस 80 डाल सकता हूँ. सो वहाँ पे यही किया हमने कि एवरेज वेलोसिटी ये है, डिस्प्लेसमेंट मेरी आ गई एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल आर माइनस आर नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी हो गई इंटू टाइम. इसको मैंने फिर से ओपन कर दिया वी नॉट प्लस 80. नाउ आई हैव अगेन ओपन इट, आई हैव गॉट आर एस दिस, आर मेरे आ गया वी नॉट टी प्लस ए 1/2 ए टी स्क्वायर. नाउ दिस इज़ माई फाइनल नंबर. ठीक है, सो इसमें जो है व्हाट आई विल डू नाउ, वी कैन डू दिस आर इज ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ योर एक्स एंड वाई, एक्स आई प्लस वाई जे. ठीक है, तो नाउ आई कैन सेपरेट आउट माई एक्स एंड वाई, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, वी कैन सेपरेट इट आउट एंड वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस इसका एक्स कंपोनेंट प्लस इसका एक्स कंपोनेंट. ठीक है, सो इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज दिस इज़ योर इनिशियल आर नॉट. ठीक है, नाउ दिस इज़ योर वी नॉट टी, दिस इज़ योर आर नॉट, दिस इज़ योर वी नॉट टी एंड दिस इज़ योर 1/2 ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो इफ़ यू सी कि इसका एक्स कंपोनेंट ये आर नॉट एक्स आ जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट ये आ जाएगा, वी नॉट टी का एक्स जो आएगा आपका, और सेम वे इसका एक्स कंपोनेंट, और इन तीनों का जो अगर इन तीनों का मैं ऐड कर दूँ इन तीनों का, सो इन तीनों का जो होगा आर क्या होगा, इसका प्लस इसका. हमने सिंपल जो वेक्टर सम जो हम करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं, विद दैट वी हैव डन. सो आई जस्ट मेक इट नाइसली अगेन, सॉरी. सो ये आपका सपोज आर नॉट हो गया. ठीक है, इनिशियल, इससे दिस इज़ योर वी नॉट टी, देन दिस इज़ योर 1/2 ए टी स्क्वायर. ठीक है, इन तीनों का जो हम देखा यहाँ पे हमारा तीनों का समीशन दे रखा है. सो विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर in the beginning, we'll close it here. So this is going to give your r, this is going to give your r. ठीक है, ये तीनों आ गए. अब इन r को I can write it down, r क्या होगा मेरा, ये rx होगा, this is my rx होगा and this is my ry. अब rx और ry जो है I can break it down, this ये कितना हो गया, r नॉट x वाला हो गया, ये x कंपोनेंट हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका, ये इसका v x t वाला कंपोनेंट हो गया, v नॉट x t वाला, सेम वे इसका 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर हो गया. तो तीनों का एडिशन हो गया ना, तो एक्स टोटल एक्स में कितना लिख सकता हूँ, एक्स आई कैन राइट इट डाउन दिस, एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं. सेम वे मैं वाई को भी, वाई बी डायरेक्शन में भी इस तरीके से लिख सकता हूँ. आई कैन राइट डाउन द सेम वे इन द वाई डायरेक्शन. सो वाई डायरेक्शन में भी आई कैन डाउन वाई नॉट प्लस जो वाई की इनिशियल वेलोसिटी है प्लस वाई का जो एक्सीलरेशन वाला कंपोनेंट है. ठीक है, so in this way you can write it down your x and y. so again the same way जो हमने starting में देखा था, so the same position has been mentioned here. so motion और x and y can be treated independently. हमने देखा यहाँ पे x और y के motion को we have treated independently with their parameters in x and y. ठीक है, x and y direction के parameters है, we can x and y के component को, जो x and y के जो description parameter है वो x and y के component को ही इफेक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे वो इधर का मोशन इन 2D कैन बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओनली. तो रिमेंबर दिस शुड बी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओनली, इट विल नॉट अफेक्ट. ठीक है, वी हैव टू टेक टू डायरेक्शन जो भी हम ले रहे हैं, दो डायरेक्शन जो ले रहे हैं ये दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ठीक है, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस कि 2D जो है मेरा, 2 डायमेंशन जो है मेरी, ये 2 डायमेंशन जो है बेसिकली हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ही लेते हैं. तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 90 डिग्री. सो ये जो मेरे 2 डायमेंशन है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ हमने ऑलरेडी भी देखा हुआ है कि इसका जो भी मोशन होगा इस वाले में, दैट इज़ नथिंग बट मोशन इज एक्स का जो भी मोशन होगा एक्स का प्लस वाई का जो भी मोशन होगा. ठीक है, इसका समेशन ही होगा मेरा आर मोशन. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन मेंशन्ड हियर. ठीक है, सो 2D इज़ नथिंग बट योर वेक्टर समेशन ऑफ 1D और प्लस 1D. ठीक है, दोनों को सेपरेटली यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन ऐड देम. ठीक है, so the here also it's been mentioned the choice of perpendicular coordinate, it's on you. You can take any coordinate, you can take this as a coordinate system, you can take this as a coordinate system. ठीक है, you can take this as a coordinate system. It depends on you, any coordinate system you can take. x y आप कोई भी coordinate system ले सकते हैं. It depends on you, which will help you in simplify the question. ठीक है, आपके जो calculation को है वो कम से कम कर दे, आप उसी डायरेक्शन में ले सकते हैं. अगर फॉर इंस्टेंस हमने अभी पढ़ा नहीं, if you are going to throw a ball from here with some angle and the ball is going in this direction. ठीक है, so ball is going in like this, it's called a projectile motion if the ball is going like this. so it's better to solve in this 2 dimension. ठीक है, because in this you don't have a
इस डायरेक्शन में यू डोंट हैव एनी एक्सेलेरेशन, यू ओनली हैव द मोशन एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एक आपका कंपोनेंट कम हो जाएगा, सो वन कंपोनेंट यू डोंट हैव टू अप्लाई इन दिस डायरेक्शन. ए एक्स वाला कंपोनेंट आपका नहीं होगा, सो इट विल हेल्प यू इन मेक योर सॉल्यूशन, मेक योर प्रॉब्लम ईजी. अगर आप कंपोनेंट आप ये भी ले सकते हैं, यू कैन टेक ये आपकी दिस इज योर प्रोजेक्टाइल, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक दिस ऑल्सो एज योर, ये भी आप ले सकते हैं, दिस ऑल्सो यू कैन टेक इट एज योर एक्सेस. ठीक है, आप कोई भी एक्सेस, आप दिस ऑल्सो यू कैन टेक योर एक्सेस. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जी जो आपकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आपको दोनों डायरेक्शन में चेंज करना पड़ेगा. आपको इस डायरेक्शन में भी डालना पड़ेगा, आपको इस डायरेक्शन में भी डालना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर ये जी है तो आपको जी वाई इस डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, जी एक्स इस डायरेक्शन में डालना पड़ेगा. ठीक है, तो और यहाँ पे अगर हमारा जी है तो जी बस वाई डायरेक्शन में है, तो जी वाई है मेरा. ठीक है, एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में मेरा जी है और एक्स डायरेक्शन में मेरा एक्सेलेरेशन इज 0 इफ़ यू आई एम टेकिंग दिस. तो जितना कम मेरे वेरिएबल्स होंगे उतना ईजिली मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा. सो दैट्स वाई इट डिपेंड्स ऑन यू the choice of perpendicular coordinate. But there are question if you have to throw the projectile on an inclined plane like this. तो इस केस में it's better to take this as your इस केस में it's better to take this as your axis. तो ये भी आप x ले लो, ये y ले लो. ठीक है, in this case it's better to solve with this. आप इस तरीके से भी solve कर सकते हो, you can take this also, आप ऐसे भी ले सकते हो, but it is better to take this as your axis because it is helping you in resolving your problems. आप सिंप्लीफाई ईजिली कर सकते हो. ठीक है, अब हम विल सी दिस क्वेश्चन. हमने देख लिया 2D मोशन जो भी होता है, वट एवर द 2D मोशन. बेसिकली 2D मोशन अब हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द स्पेसिफिक 2D मोशन. एक हमारा प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे एंड द सेकंड 2D मोशन वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये दोनों 2D मोशन पढ़ेंगे हम लोग और मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे. सो देयर वी आर गोइंग टू अप्लाई हमने जो भी पढ़ा है कि हम लोग ये जो प्रोजेक्टाइल है, आई एम थ्रोइंग दिस प्रोजेक्टाइल फ्रॉम बॉल फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो इसको भी हम लोग इट इज़ नॉट ए 1D मोशन. आप देखेंगे इसका मोशन जो हो रहा है, इट इज़ चेंजिंग, डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पोजीशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, इट इज़ नॉट इन वन सिंगल डायरेक्शन, इट इज़ चेंजिंग एक्स एंड वाई बोथ द कोऑर्डिनेट. सो इट इज़ अ 2 डायमेंशन मोशन. सो इसको भी हम लोग देखेंगे, विल डू इट इन एक्स डायरेक्शन में सेपरेट सॉल्व करेंगे, वाई डायरेक्शन में सेपरेट सॉल्व करेंगे. तो जो एक्स डायरेक्शन के पैरामीटर होंगे वो एक्स को चेंज करेंगे, जो वाई डायरेक्शन के पैरामीटर होंगे वाई को चेंज करेंगे. तो विल रिजॉल्व देम सेपरेटली. ठीक है, इन दोनों को सेपरेटली रिजॉल्व करेंगे टू गेट आवर सॉल्यूशन. अब हम देखेंगे वो आगे. सो इट्स बीन मेंशन्ड हियर, दिस इज व्हाट वी कॉल द, ये जो होता है दिस इज व्हाट वी कॉल अ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ आवर मोशन. ठीक है, एक्स और वाई का फिजिकल इंडिपेंडेंस है. नाउ दिस विल बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए. ठीक है, बट बेसिकली हमारे जो जितने भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है दैट्स इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओनली. अब हम देख लेते हैं अपना ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये विल डू दिस रिलेटिव वेलोसिटी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा पार्टिकल है स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0 विद वेलोसिटी दिस. ठीक है, एंड मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन. यहाँ पे देखोगे आप एक्सेलेरेशन एक ax ये है और ये ay है. ठीक है, और ये मेरे को इनिशियल दे रखा है ux ओनली x डायरेक्शन में. तो y, तो ये जो x है इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ओनली द x डायरेक्शन ओनली. ठीक है, y का जो आएगा, y को हम देखेंगे, y का मतलब uy इज माई 0. तो ये जो एक्सेलेरेट करेगा 0 से एक्सेलेरेट करना शुरू करेगा. यहाँ पे ay जो एक्सेलेरेट करेगा जो इनिशियल 5 से एक्सेलेरेट करना शुरू करेगा. So what is the coordinate of y-axis at an instant when the coordinate is x coordinate is 84 and what is the speed of the particle. ठीक है, तो हम देखते हैं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हमने देखा था r = v0t. इसको हम लोग क्या करेंगे, वी जस्ट राइट इट डाउन. v को लिख दिया हमने. हम लोग इसको सेपरेट, दो तरीके होते हैं, या तो आप पूरी की पूरी क्वेश्चन को यू जस्ट राइट इट डाउन इन द वेक्टर्स i और j में डाल के लिख दो, या आप सेपरेट निकाल लो, x को सेपरेट निकाल लो, y को सेपरेट करके देख लो. ठीक है, या फिर आप पूरा का पूरा पहले ही वेक्टर में डाल के रखो और बाद में सेपरेट कर देना. तो हम इन्होंने किस तरीके से कर रखा, पूरा का पूरा पहले ही वेक्टर में डाल के रखा हुआ है. तो r = v0t + at², v का वेक्टर दे रखा है आपको और a का दे रखा है. जस्ट पुट इट देयर एंड यू जस्ट ज्वाइन योर आई एंड जे डायरेक्शन. ठीक है, आपने आई और जे डायरेक्शन को ज्वाइन कर दिया. तो आई का कंपोनेंट मैंने देखा ना, हमने बताया था कि जो आई की वेलोसिटी होती है, जो एक्स का जो एक्सेलेरेशन होगा वो एक्स को ही इफेक्ट करेगा. सेम वे यहाँ पे जो वाई का एक्सेलेरेशन होगा वो वाई की 0 है. तो यहाँ पे दिस इज ओनली योर वाई की डायरेक्शन, जो वाई का कोऑर्डिनेट आएगा, दिस इज गोइंग टू गिव योर वाई, दिस इज गोइंग टू गिव योर एक्स. तो ये आ गया एक्स के साथ आपका टी के साथ मोशन आ गया. दिस इज हाउ योर एक्स पोजीशन ऑफ एक्स इज चेंजिंग एंड दिस इज हाउ योर पोजीशन ऑफ वाई इज चेंजिंग. एंड ओवरऑल पोजीशन आप देखेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग. ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में अगर आपको केवल एक्स देखनी है तो एक्स इज चेंजिंग लाइक दिस, वाई इज चेंजिंग लाइक दिस.
नाउ मेरे को दे रखा है x, यहाँ पे दे रखा है योर x कोऑर्डिनेट इज 84, आप इसको 84 के इक्वल रख दो. फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर t आ गया तो आप यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर y. ठीक है, यू पुट द वैल्यू इक्वल टू t से आपका 6 सेकंड आ गया, यू पुट द वैल्यू ऑफ 6 सेकंड हियर, यू गेट द वैल्यू ऑफ योर y. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी के लिए आप क्या करते हैं, dr बाई dt, r आपको ये दे रखा है, dr बाई dt करिए. सो dr बाई dt किया मैंने, तो यहाँ पे 5 के पास मेरा इसमें t है, सो दिस विल रिमेन 1/2 एंड ये वाला, तो मेरा ये वाले कंपोनेंट में देखेंगे इसमें भी t रहेगा, इसमें भी t रहेगा, तीनों में t रहेगा. सो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5 + 3t + 2t. ठीक है, इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो इसका आ जाएगा 2t, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 3t हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट इज बीन डन. 5 + 3t + 2t आई एन जे डायरेक्शन में आ गया मेरा. अब मेरे को टाइम बता रखा है कि एट what is the speed of the particle at this time. टाइम हमने यहाँ से निकाल लिया. एट दिस कोऑर्डिनेट व्हाट इज़ माई टाइम, 6 सेकेंड. तो अब 6 सेकेंड पे वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 6 हेयर, 6 वैल्यू डाल दो यहाँ पे एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटी. यस, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ये आ गई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ये आ गई, और दिस आर बोथ परपेंडिकुलर, सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस. 23 स्क्वायर + 12 स्क्वायर का अंडर रूट एंड यू कैन गेट द वैल्यू एज 26. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन रिजॉल्व. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज इतना ही देखना था हमने. सो ठीक है, मोशन इन 2D में हम लोगों ने देखना था, वेक्टर देखना था. सो वेक्टर इज़ द लैंग्वेज थ्रू विच यू कुड एबल टू प्रॉपरली डिफाइन योर मोशन इन 2 डायमेंशन. 1D से आप लोग नहीं कर सकते थे. सो मोशन, दैट्स वाई यू नीड अ लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स टू स्पेसिफिकली डिफाइन के हाउ योर मोशन इज़ हैपनिंग इन 2D. और फिर हमने 2D में देखा एक और स्पेशल फिनोमेना होता है कि जो 2 डायमेंशनल मोशन होता है उसमें जो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशन होते हैं एक्स और वाई के, वो सेपरेट होते हैं. ठीक है, दैट इज़ लाइक के जो एक्स के कंपोनेंट होंगे, सपोज AX हो गया, एक्सेलरेशन इन एक्स विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट द मोशन इन वाई डायरेक्शन. ठीक है, तो वो एक्स का ही मोशन इफेक्ट करेगा. सो दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन. तो दैट हेल्प्स अस इन सॉल्विंग आवर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. हम लोग एक्स में सेपरेट सॉल्व करेंगे, वाई में सेपरेट सॉल्व करेंगे एंड वी कैन गेट आवर आंसर. ठीक है, तो आज हमने देखा वी हैव सीन द एनालिटिकल मेथड. हमने कल के मेथड में ग्राफिकल मेथड देखा था, हमने देखा था लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा था. सो इसमें ट्रायंगुलर लॉ देखा था, तो उसमें हमने वी हैव सीन जस्ट द ग्राफिकली हमने के बस लाइन के थ्रू बना दिया था, बट वी हैव नॉट कैलकुलेटेड कि उसकी फाइनल मैग्नीट्यूड कितना होगा आर का इन टर्म्स ऑफ A एंड B. अगर A एंड B दे रखा है तो हाउ आई कैन फाइंड आउट द आर. ठीक है, सो अब टुडे वी हैव गॉट इट एनालिटिकल मेथड वी हैव सॉल्व्ड इट थ्रू द लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ. हियर वी हैव सीन द लॉ ऑफ कोसाइंस. From the law of cosine we could able to get the value of our resultant, and law of sine से we could able to get the value of our angle. ठीक है, हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन हेयर. और दूसरा तरीका इसको रिजॉल्व करने का होता है, यू कैन रिजॉल्व योर वेक्टर इन टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस, और एक्स और वाई डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में उसको रिजॉल्व कर लो, और उसके बाद यू ऐड देयर x component and y component, and from there you can get the value of your resultant vector. So that is another method we have seen. फिर उसके बाद हमने motion in a plane देखा in the general manner, in a general way, and then we have seen in the uniform acceleration or motion in a plane. ठीक है, so that's all for today. आज के लिए इतना ही. ठीक है, so next lecture में हम लोग मिलेंगे. next lecture में we are going to see the relative velocity and we'll start our concept on projectile motion. ठीक है, so ठीक है फिर, all right, thank you.